नमस्कार सभी साथियों को। देखिए काफ़ी शानदार बहाली आई हुई है। हर ज़िले में जो है ये बहाली रहने वाली है। हालांकि इसके लेकर हम 2 से 3 मंथ पहले भी जानकारी दिए थे कि बिहार में भी जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में जो है ये बहाली आई हुई है। और टोटल जो पोस्ट है 3818 पोस्ट है, जिसमें से अभी तक में मात्र 1000 सीटों पे जो है ये बहाली कंप्लीट कराई गई है। 2000 से अधिक सीट अभी भी खाली है। ताज़ा एक और अपडेट आई हुई है, इसके लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी भली भांति इसमें काफ़ी सारे छात्र पहले से भी जो वीडियो जुड़े होंगे हमसे तो समझ गए होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। फिर भी जो नए होंगे उसके लेकर हम यहाँ पे इस लेटर के माध्यम से जानकारी देंगे। उसके बाद हम आगे जानकारी देंगे कहाँ कहाँ पर ये सीट खाली है और कितने पदों पर जो अभी सीट खाली है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ये बहाली जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का है और ये बहाली जो है बिहार गवर्नमेंट का है। आप जानते होंगे जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है ये अपने में एक खुद डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और ये लेटर जो है 19/11/2025 को ही जारी किए गए थे। और जैसे ही जारी किए थे तो इसके लिए हम काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी भी दिए थे। तो कैसे ज्वाइन करना ये सारा चीज़ हम बताए थे। इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट जो है आपका सिलेक्शन होने वाली है। कैसे सिलेक्शन होगा, कहाँ से होगा, सारी बात बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ज्वाइन करेंगे तो कल ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, सारा प्रोसेस समझ लीजिए। सैलरी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कौन कौन सा जिला में कितना सीट खाली है, ये चीज़ पहले समझिए क्लियर। उसके बाद कमेंट कीजिएगा या उसके बाद कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो पहले स्पष्ट यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कर रही है कि राज्य के टोटल 3818 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन के संबंध में, ठीक है। टोटल यहाँ पे 3818 पद की बात कही जा रही है और इस प्रकार से जो है ये रोस्टर है। टोटल 3818 पदों का ये रोस्टर है सभी स्कूलों का, बिहार में जितना भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, ठीक है। माध्यमिक हो गया 5 से 8 तक और उच्च माध्यमिक हो गया 8 से लेकर के 12 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई है और कह रही है उपयुक्त विषय वित्तीय वर्ष 25-26 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में आईसीटी डिजिटल इनोवेशन अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार राज्य के टोटल 3818 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु राशि जो है स्वीकृत दी गई है। बाकी देखिए आईसीटी लैब की जो बात है, 23 से 24 में टोटल आईसीटी लैब की जो संख्या थी 555 और 23 से 24 में जो टोटल हुआ तो 1698 और 22-23 में जो टोटल हुआ तो 1565। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी को जोड़ेंगे तो 3818 पोस्ट हो गया। तो 3818 पोस्ट का जो बहाली निकाले थे 19/11/2026 को ही बहाली निकाले थे। इसमें से काफ़ी सारे छात्र जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी सारे जगहों पे अभी भी खाली है। देखिए ये ऑफिशियल पेपर कटिंग आई हुई है, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएंगे कि अभी तक में कितना बहाली कंप्लीट हुआ है और कितना अभी बाकी है। ये चीज़ पहले आप आगे समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग को ये भी हम जानकारी के लिए स्पष्ट कर दें, जैसे ये 3818 पदों की बहाली कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर से जो है 6000 पदों पे ये बहाली आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। ये बहाली एक तरह से स्कूल में ही आप लोग का समायोजन होने जा रही है। जैसे ये बहाली कंप्लीट होगी तो स्कूल में ही आप लोग का समायोजन होंगे और साथ ही साथ जो सैलरी अभी रोक के रखी हुई है, जो भी छात्र ज्वाइन किए हैं 2 मंथ पहले, तो अभी किसी का सैलरी नहीं आई हुई है। जब तक ये बहाली कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक जो सैलरी किसी को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जो अटेंडेंस बनती है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनती है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा काफ़ी सारे छात्र को अभी तक ये पता नहीं चला होगा कि ये काम क्या रहने वाली है स्कूल में। तो आप लोग को ये हम क्लियर कर दें यहाँ पे कि जो भी विद्यालय है, आप जब जाते होंगे विद्यालय तो देखते होंगे कि स्मार्ट क्लास लगल है। तो जो स्मार्ट क्लास लगल है तो वहीं पर आपको पढ़ाना होगा एक टीचर के रूप में और आपका आईसीटी इंस्ट्रक्टर के पद पे बहाली होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। स्कूल में जो आईसीटी लैब लगाई गई है वहीं पर आपको पढ़ाना होगा, जो डिजिटल स्मार्ट क्लास है।
पहले यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो पेपर कटिंग है उस पर हम चलेंगे। देखिए कह दिए अंकिया है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार राज्य के 3818 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु कार्यालय के द्वारा ई निविदा के माध्यम से 3 एजेंसी को हायर किया है। TCIL केंद्रीय भंडार एवं एमनी इन्फोटेक लिमिटेड के क्रमशः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 4774 दिनांक 4/10/2025, पत्रांक संख्या 4767 दिनांक 3/10/2026 एवं पत्रांक संख्या 4737 दिनांक 29/9/2025 के द्वारा कार्यादेश दिया गया है कि RPF के प्रति चयनित एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा एवं निर्गत कार्यादेश की प्रस्तुत सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये बहाली जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का है, ठीक है। और ये बहाली जो है आउटसोर्सिंग पे रहने वाली है, जिसके कारण जो है ये शिक्षा परियोजना परिषद 3 एजेंसी को हायर किया है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए वो TCIL है और केंद्रीय भंडार है और एमनी इन्फोटेक है, इसी का नाम है जो एमनी इन्फोटेक है, और साथ ही साथ TCIL और केंद्रीय भंडार, ये 3 एजेंसी को हायर किया हुआ है, ठीक है। और यही 3 एजेंसी के माध्यम से बहाली कंप्लीट कराई जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पेपर कटिंग आज जारी किया हुआ है, आज हो गया आपका, आज 14 अगस्त 2026 हो गया, और ये ऑफिशियल जो है पत्र जारी किया हुआ है। देखिए क्या कुछ कर रही है, 3078 विद्यालय में लैब इंस्ट्रक्चर नहीं, देखिए कर रही है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम जो क्वालिफिकेशन और साथ साथ सैलरी और कैसे ज्वाइन करेंगे, कितने साल का ये जॉब है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें कर रही है सरकारी स्कूलों में बच्चों को डिजिटल पढ़ाई से जोड़ने को लेकर लैब को बना दी गई है, मगर इन्हें चलाने और पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर ही स्कूलों में नहीं है। स्थिति यह है कि जिला समेत सूबे के, यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, टोटल 3078 विद्यालय में लैब इंस्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण इन विद्यालयों में रखे हजारों कंप्यूटर धूल खाक रहे हैं। विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि सूबे के स्कूलों में टोटल 4653 लैब इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, लेकिन महज 1575 ही मिले हैं। देखिए इसमें कह रही है टोटल जो ICT इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है 4653 की ज़रूरत है, और जिसमें से अभी तक जो है मात्र 1575 ही यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। चयनित एजेंसी ज़रूरत के अनुपात में स्कूलों में मैन पावर नहीं दे पा रही है, इसे लेकर विभाग ने नाराजगी जताई है। राज्य के 65% से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर पड़े पड़े बेकार हो रहे हैं। एजेंसी से जवाब मांगा गया तो किसी ने अगस्त के तीसरे सप्ताह और किसी ने अंतिम सप्ताह तक उपलब्ध कराने का वादा किया है कि स्कूल में कौन से इंस्ट्रक्चर है, इसकी रिपोर्ट स्कूलवार मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे जानकारी ये भी दी गई है कि इस स्कूल में कौन से इंस्ट्रक्चर है, इसकी रिपोर्ट या जिलावार मांगी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखिए लास्ट वाली पॉइंट में कही जा रही है, एजेंसी से मिले हस्ताक्षर पत्र के साथ इन इंस्ट्रक्चर का रिकॉर्ड स्कूलवार मांगा गया है। विभिन्न जिलों में जहाँ कार्यादेश भी है वहाँ भी इंस्ट्रक्चर योगदान नहीं कर रहे हैं। बूट मॉडल के तहत ICT लैब के पेज 2 में 3818 स्कूलों में मानव बल देना है, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 3818 का, तो यहाँ पे चर्चा की है कि 3818 स्कूलों में मानव बल देना है। इसमें से एक एजेंसी ने टोटल यहाँ पे देखिए 3 एजेंसी को हायर किया है, तो अलग अलग सभी को पद यहाँ पे बांट दी गई थी। तो जिसमें से एक एजेंसी ने 954 में से 936 मानव बल उपलब्ध करवा दी गई है, ठीक है। वही दूसरी एजेंसी जो है 1336 में से मात्र यहाँ पे देखेंगे तो 231 मानव बल ही दिया है, और एक और जो एजेंसी है वो 1528 मानव बल देना था, लेकिन उनमें से एक भी स्ट्रक्चर को नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक ने 954 और 231, तो समझ सकते हैं 1500 के आसपास अभी ज्वाइन किया है 3818 में। अब बाकी अभी भी 1600 से अधिक ICT स्ट्रक्चर बहाली होना बाकी है, और ये बहाली काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और ये कंपनी सब जो है आश्वासन दी है एजेंसी सब कि अगस्त के लास्ट तक में हम सबका ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। देखिए मेन चीज़ है क्या कि ये आउटसोर्सिंग बहाली है, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम इंटरव्यू नहीं है, जैसे जैसे कैंडिडेट आ रहा है ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। कोई सरकारी है नहीं जो सरकारी रोस्टर के अनुसार एग्जाम प्रोसेस पैनल निर्माण करेंगे और एक साथ ही ज्वाइन करवा देंगे, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे कैंडिडेट आ रही है वैसे वैसे ज्वाइन करवा दी है। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही हुआ कि जो भी छात्र इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 से अधिक पद अभी भी खाली है, ठीक है।
और इसमें अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से, और साथ में 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं होगा। इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेंगे, हम जो ज्वाइनिंग लेटर है इसके लेकर काफ़ी दिन पहले ही एक्सपोज कर दिए है। आपके ज्वाइनिंग लेटर पे जो है 12,500 रुपया आपको सैलरी रहेगी, इन हैंड मिलेगी। बाकी 3300 रुपया जो है आपको पीएफ मिलेगी। तो मोटा मोटी जो है 15,000 रुपया आपको ये पर मंथ जो है सैलरी मिलेंगे। और बायोमेट्रिक पे आपको अटेंडेंस देनी है। सब दिन जो है आपको 10 से जो 4 स्कूल चलती है उस टाइम में आपको जानी है और पढ़ानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सुविधा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी कैसे क्या आगे का प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। और भी किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। जो स्कूल का लिस्ट है वो भी, और साथ ही साथ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। जो जितना जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं उतना जल्दी कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हम सारा जानकारी बता दिए हैं, जानकारी के पर्पज़ से कोई भी छात्र कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वही छात्र कांटेक्ट करिएगा। और साथ ही साथ ईमेल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ईमेल कर लीजिएगा। काफ़ी सारे छात्रों के मन में ये होगा कि कितने साल का ये जॉब है, तो हम पहले भी आपको जानकारी दिए थे। जो शिक्षा परियोजना परिषद है और साथ ही साथ जो एजेंसी है, ये दोनों के साथ जो है एकरारनामा जो हुई है 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल तक का जो है पूरा गारंटी है। 5 साल के बाद फिर जो है ये रिन्यूअल होती रहेगी। पहले से जो आईसीटी स्ट्रक्चर थे उसको हटा दी गई थी। उसके लेकर हम काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए थे कि हर जिला से जो है अलग अलग तरीके से वो बहाली कंप्लीट कराई गई थी, जिसके कारण से जो उन सबको पहले हटाई गई थी। लेकिन ये जो है बहाली शिक्षा परियोजना परिषद का है, सिक्योर बहाली है। और ये खुद में 3 एजेंसी को हायर किया है। पहला वाला जो पहले हटा दिए गए थे कुछ दिन पहले, तो वो सभी जिलों का जो है अलग अलग एजेंसी हायर किया हुआ था। उसमें काफ़ी समस्या देखने को मिल रही थी, जिसके कारण जो है उसे हटा करके जो है ये नया बहाली फ्रेशर निकाले है। बाकी जो पहले से काम कर रहे थे उस सब का भी फिर से जो है समायोजन होने का कोई विचार नहीं है। 3 दिन पहले भी कोर्ट का सुनवाई आई हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर से उसे टाल मटोल दिया। इस प्रकार से केस को काफ़ी दिनों 2 साल से जो है आगे बढ़ा रही है। तो उसका कोई फाइनल अभी जजमेंट नहीं आएगा और ना ही भविष्य में देखने को मिलेगा। ये बिहार सरकार है और शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बहाली निकाल के तेज़ी से कंप्लीट करा रही है। तो जो छात्र ज्वाइन करने वाले हैं, जो इच्छुक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम यही सजेशन देंगे, आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।